प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। सरदार पटेल की जन्म जयंती पर उन्हें नमन किया और इसी के साथ राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बताई गई। और ये भी आपको बताते चले कि उनका व्यक्तित्व और कृतज्ञ को हर पीढ़ी की प्रेरणा बनता हुआ नजर आएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि के मौके पर या फिर ये कहे श्रद्धांजलि उन्हें देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी और लोगों को प्रेरणादायक संदेश भी उनके द्वारा दिया गया। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि सरदार पटेल की जन्म जयंती पर उन्हें नमन करते हुए राष्ट्र की एकता, संप्रभुता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बताई और इसी के साथ उनके सर्वोच्च कामों को भी याद करते हुए युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया। ऐसे में ये भी हम आपको बताते चले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही उन्होंने युवाओं के साथ प्रेरणादायक संदेश भी साझा किया। राष्ट्र की एकता, संप्रभुता को उनको सर्वोच्च प्राथमिकता भी बताई है और इसी खास मौके पर उन्होंने ये भी कहा है, साथ ही उनका व्यक्तित्व का भी पंद्रह अगस्त और 26 जनवरी की तरह ही 31 अक्टूबर को होने वाला ये आयोजन पूरे देश को नई ऊर्जा से भर देता है। मैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपावली का भी पावन पर्व है। दीपावली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश को प्रकाशमय कर देती है। और अब तो दीपावली का पर्व भारत को दुनिया से भी जोड़ रहा है। अनेक देशों में इसे राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। मैं देश और दुनिया में बसे सभी भारतीयों को, भारत के शुभचिंतकों को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। गर्व होगा कि ये टीम केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की इकलौती 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है। तो देवियों और सज्जनों, चलिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, जो है भारतीय वायु सेना के एम्बेसडर्स सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक संदेश दिया है। और इसी तरह देखिए, सरदार वल्लभ भाई के उन कामों का अगर जिक्र करें तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत हर किसी के मन में, हर किसी के जहन में आता है। और इसी तरह से देखिए, हम लगातार आपके साथ वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं जहां पर एयरक्राफ्ट की तस्वीरें हैं, जो कि वहां पर बड़ी संख्या में युवाओं भी के संख्या वहां पर बड़ी संख्या में नजर आ रही है। और एयरक्राफ्ट के जो शानदार प्रस्तुति है वो आपको तस्वीरों के माध्यम से हम साझा
साझा कर रहे हैं और इस खास और सुनहरे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहां पर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और ऐसे में देखिए ये खास मौका इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने आप में एक महान व्यक्ति या फिर उनका व्यक्तित्व प्रेरणादायक स्रोत युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण बनता है। और इसी तरह से अगर प्रधानमंत्री के संबोधन की बात करें तो उन्होंने भी कई संदेश, कई प्रेरणादायक स्रोत का जिक्र करते हुए युवाओं को अग्रसर होने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कई संदेश के अपने शब्दों की मालाओं में पिरोया है। और ऐसे में देखिए अगर हम ये तस्वीरें जो आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं, ये तस्वीरें सीधे आपको लाइव दिखा रहे हैं जो कि एयरक्राफ्ट की तस्वीरें हैं जो कि अपने आप में बेहद खास हो जाती है। और देश की अगर बात करें तो देश में ऐसी तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहां पर देखी जा रही है। लगातार सुदर्शन न्यूज आपको अपडेट पल पल की दे रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पूरा देश नमन कर रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि एयरक्राफ्ट की तस्वीरें हैं और बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। ये भी हम आपको बताते चले कि उनका व्यक्तित्व और कर्तव्य हर पीढ़ी को आगे बढ़ाए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये भी कहा है। और देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको लगातार वो दिखा रहे हैं जो कि एयरक्राफ्ट की तस्वीरें हैं जो कि हर कोई उससे एक प्रेरणा या फिर ये कहें कि सीख लेने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए दो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और ये गाड़ियों का काफिला पहुंच चुका है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि की। और इसी दौरान उनकी अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो जब काफिला वहां पर पहुंचा परेड ग्राउंड में, जब प्रधानमंत्री की शिरकत देखी गई तो ऐसे में देखिए जब वहां पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री के लिए सलामी भी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सलामी देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उसके बाद कार्यक्रम का आगाज वहां पर हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। संबोधन में कई उन बातों का जिक्र किया जो कि महत्वपूर्ण हो जाती है और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। ये लगातार तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और इसी और देखिए लगातार ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। शपथ और शौर्य को आज पूरा देश नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता दें, 15 अगस्त 26 अगस्त की तरह 21 अक्टूबर भी काफी अहम हो जाता है। 21 अक्टूबर का आयोजन देश को ऊर्जा देने वाला होता है। क्योंकि देखिए ऊर्जा की बात इसलिए भी की जाती है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहचान ऊर्जा के स्रोत या फिर ऊर्जा की भावना से हर कोई जानता है। और ऐसे में देखिए सरदार पटेल ने असंभव को भी संभव करके दिखाया है। कई ये जो बड़ी बातें हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। विकसित भारत के संकल्प के लिए देश एकजुट हो रहा है। 15 अगस्त और 26 अगस्त की तरह अब ये जो है 21 अक्टूबर काफी अहम देश के लिए हो जाता है और 21 अक्टूबर का जो आयोजन है इसका जिक्र अब विकसित भारत की परिकल्पना और विकसित भारत को बनाने की अब ये लगातार कोशिशें देखी जाएगी। तो देखिए तस्वीरें आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। उन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में पहुंचकर ये कार्यक्रम को जो है बेहद खास बनाया है।